हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अब जो है एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो चुके हैं हिमाचल में। जो भी कैंडिडेट्स अब न्यू स्टडी करना चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट 2021 के जो है शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे ही जो है बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2021 भी जल्दी आने वाला है। तो आशा करती हूँ कि जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज का वीडियो भी इसी के रिलेटेड रहेगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएड एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में। तो ये वीडियो आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहें ताकि आपको पता लग सके कि आपको जो है कितने प्रश्न आ पा रहे हैं इस प्रीवियस ईयर पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएड एंट्रेंस टेस्ट का मेरे पास ये पुराना एग्ज़ाम पेपर है। तो इस पे जो फ्रंट पे जो इम्पोर्टेंट नोट इंस्ट्रक्शन होती है वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि जो भी टेस्ट के रिलेटेड चेंजेस हुए होते हैं वो हमें पता लग जाए। और साथ साथ जो है ये नॉन नेगेटिव मार्किंग पेपर है, तो आपको जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो भी आप बिना किसी चिंता के अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और 150 नंबर का जो है ये पेपर होता है। तो जो आपने ये 150 क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 150 नंबर, तो आपने 150 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बीएड एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर का जीके सेक्शन। तो चलिए देखते हैं जीके सेक्शन के प्रश्न। तो इस पेपर में नंबर 1 क्वेश्चन से ही ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो जनरल अवेयरनेस में जो है इसमें मेनली एचपी एंड इंडिया के रिलेटेड जो है जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, 2014 का नोबेल पुरस्कार बालकों के अधिकारों के उन्नयन के लिए दिया गया, उनकी पुरस्कार सहभागिता थी। तो जो पुरस्कार सहभागिता थी वो थी मलाला यूसुफज़ई। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, मलाला यूसुफज़ई। और साथ साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस प्रीवियस ईयर पेपर के जीके सेक्शन में कितने नंबर बन रहे हैं। और साथ साथ यदि आपको मेरे बताए गए क्वेश्चन का आंसर कोई और लग रहा है और आपको उस प्रश्न का कोई और उत्तर लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उस प्रश्न का कौन सा उत्तर लग रहा है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिमी ट्रागोपान। तो जो पश्चिमी ट्रागोपान है वो जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय फूल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पिंक रोहेड्रेंड्रॉन जो है हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय फूल है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसमें आपने प्रश्न जरा ध्यान से देखना है कि नहीं है पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा नहीं है। आपको जो नीचे दिए गए है ऑप्शन उसमें से, तो जो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो रेणुका भी है और काला टॉप खज्जर और चायल ये भी है, परंतु जो डाचीगम है वो नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर है। जो डाचीगम है आपका हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आगे अगला प्रश्न, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नील नदी। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्व का प्राकृतिक आश्चर्य है।
तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विक्टोरिया फॉल जो है विश्व का प्राकृतिक आश्चर्य है। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो नीचे 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, सहारा का रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट जो है निम्न में से सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है जीके में, कोई भी पेपर हो हिमाचल का तो काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, और नदियों के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, विख्यात संस्कृत का महाभारत महाकाव्य की रचना हुई, तो महाभारत फेमस संस्कृत एपिक वाज कंपोज्ड इन, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 300 BC में। आगे अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान है, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हिमाचल का स्थान जो है वो 17वां यानी कि 17th क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के निर्देशांक हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनवी ने जीता, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, कांगड़ा। तो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मोहम्मद गजनवी थे उन्होंने कांगड़ा को जीता था। आगे अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, तो द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू बी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वित्तीय एवं बैंक व्यवस्था को नियमन करना, रेगुलेट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम, तो जो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, शारीरिक विकास के लिए निम्नतम आयोडीन आवश्यक है, तो शारीरिक विकास के लिए कितनी जो आयोडीन निम्नतम आवश्यक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 100 से 150 माइक्रोग्राम की जो आयोडीन है निम्नतम वो हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। आगे अगला प्रश्न, ईडूसेट का प्रक्षेपण किया गया, ईडूसेट वाज लॉन्च्ड इन, तो जो ईडूसेट था वो लॉन्च हुआ था सितंबर 22, 2004 में, तो 22 सितंबर 2004 को जो है ईडूसेट लॉन्च हुआ था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस प्रश्न में भी आपने नहीं का बताना है कि कौन सा बताए गए 4 ऑप्शंस में से जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार में से जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसके जो शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। आगे अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नदी के किनारे स्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगला प्रश्न, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, वाई वेणुगोपाल रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लाल नदी है, तो जो ब्रह्मपुत्र है वह भारत की लाल नदी है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, हमारे कान कितने डेसिबल तक दबाव सुरक्षित रूप से झेल सकते हैं, तो जो है हमारे कान जो है 100 डेसिबल तक जो है हमारे तक दबाव सुरक्षित रूप से झेल सकते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी 100 डेसिबल, तो हमारे कान 100 डेसिबल तक दबाव सुरक्षित रूप से झेल सकते हैं। आगे अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा आयातक
देश है। आगे अगला प्रश्न, विश्व की द्वितीय बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जो चीन की है वो विश्व की द्वितीय बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक गैस, अमेरिका की जो है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा जो है विश्व में उत्पादक देश है, तो ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, अनचाही देर ईमेल को कहा जाता है, अनवांटेड बल्क ईमेल इज कॉल्ड, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए स्पैमिंग, तो जो स्पैमिंग है उसे अनवांटेड बल्क ईमेल कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाशीर मछली पकड़ने का अच्छा स्थान नहीं है, तो जो महाशीर मछली है पकड़ने का जो अच्छा स्थान नहीं है वो है दबाहू, जो दबाहू जो स्थान है वहाँ पे महाशीर मछली पकड़ने का अच्छा स्थान नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आगे अगला प्रश्न, और इस बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आपको जनरल अवेयरनेस जीके सेक्शन के अलावा और भी 3 सेक्शन आते हैं, जैसे कि हिंदी एंड इंग्लिश और मैथ प्लस रीजनिंग एंड नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, और साथ में टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का भी आपको इसके लेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, रेजिन व तारपीन तेल के उद्योग हैं, तो जो बिलासपुर एवं कांगड़ा हैं वहाँ पे जो है रेजिन और तारपीन तेल के उद्योग हैं, तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिलासपुर एवं कांगड़ा में जो रेजिन व तारपीन तेल के उद्योग हैं। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीमा से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी पूर्वी सीमा से जो है हिमाचल प्रदेश तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सीमा से जुड़ा हुआ है। आगे अगला प्रश्न, किस मुक्केबाज को एशियाई खेलों में 2014 में कांस्य पदक हासिल हुआ था, तो जो सरिता देवी जी थे उन्होंने मुक्केबाजी में एशियाई खेलों में 2014 में कांस्य पद हासिल किया था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सरिता देवी। आगे अगला प्रश्न, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। आगे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आबादी का कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में रहता है, तो जो है 0.65% जो है राष्ट्रीय आबादी का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में रहता है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी नहीं है, तो इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको जो सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी नहीं है आपने जो है इसमें चूज करना है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है अनिल कुंबले। आगे अगला प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो इस पेपर में जो जीके सेक्शन है उसमें नहीं है कि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नहीं है कि क्वेश्चंस में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि कई बार जल्दी में हम गलत कर देते हैं, तो इस चारों ऑप्शन में से आपने नहीं है बताना है कि कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है NIC जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश यूरोप में नहीं आता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मैक्सिको जो है यूरोप देश में नहीं आता है। आगे अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1885 AD में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो जो फुलाश है यानी कि ऑप्शन सी वो हिमाचल प्रदेश में
जो फुलाश उत्सव मनाया जाता है? इन चारों ऑप्शंस में से देख के आपने जो है बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, 163 वर्ष पुरानी तार सेवा का अंत हुआ। तो 163 वर्ष पुरानी जो तार सेवा था उसका अंत जो 2013 में हुआ। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2013 में इस सेवा का अंत हुआ। आगे अगला प्रश्न, अर्थ डे भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे मनाया जाता है। तो जो डेज हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो डेज की भी आपको प्रॉपर रखनी चाहिए तैयारी, क्योंकि डेज का रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा चित्रकर्मी पेंटर है? तो जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद मधोक, संजना कपूर, इस्मत चुगताई और राजा रवि वर्मा। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है चित्रकर्मी यानी कि पेंटर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा जो है चित्रकर्मी हैं। तो ये था आज का वीडियो बीएड एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके सेक्शन के रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अभ्यर्थी हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी में इस वीडियो की जो वीडियो उनके लिए भी मददगार साबित हो। और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।